मैं इस समय मुंबई के एक ऐसे इलाके में हूँ और जो देख रहे हैं आप, जिससे हमारे पीछे देख के आपको लग रहा होगा कि पहाड़ी इलाका है, ये जंगल है, लेकिन यहाँ भी बस्तियाँ हैं, लोग बसते हैं, इनके वोटर लिस्ट में नाम हैं, इन वोटिंग करते हैं। इनके वोट से नगर सेवक चुना जाता है, विधायक चुना जाता है और संसद भवन तक लोग पहुँचते हैं, जनप्रतिनिधि। लेकिन इन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। मुंबई महानगर पालिका का सामने चुनाव है, चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और ये कैसे जीते हैं, किन परिस्थितियों में, इनके क्या हालत है, इनकी ज़मीनी हकीकत क्या है, यह जानने के लिए मैं वार्ड क्रमांक 41 का है और ये मातंगगढ़ का इलाका है, पिंपरी पाढ़ा। ये गोकुल धाम डिंडोसी का जो है यहाँ बहुत पॉश इलाका माना जाता है कि गोकुल धाम, उसके एकदम बगल में ही है सटा हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा कैमरा अगर पीछे की तरफ घुमाए तो शायद इमारतें सामने दिखेंगी, बिल्डिंगें दिख रही हैं, वो बिल्डिंगें आप दिखाएंगे। ये देखिए आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, ठीक है। और अब आप एक बार फिर आइए हमारी तरफ। ये इनके वोट से, जैसे कि मैंने बताया कि जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, नगर सेवक बनता है, विधायक बनता है, संसद बनता है, लेकिन इन्हें बिजली नहीं है, इनके लिए शौचालय नहीं है, इनके लिए कोई मूलभूत सुविधाएं। यहाँ मैं खुद पहुँचने के लिए पैदल चलते हुए पहाड़ों पर पत्थरों पर से चलते हुए आया हूँ। पानी इन्हें दूर से लेके आना पड़ता है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, वह अपना ज़्यादा समय पानी ढोने में उनका चला जाता है। जो महिलाएं होती हैं उसी काम में लगी रहती हैं। ये स्थिति है। मैं ऐसे ही यहाँ के व्यक्ति हैं जिससे हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यासीन शेख। यासीन जी, कब से आप यहाँ रहते हैं? यहाँ मैं 94 से रह रहा हूँ। अच्छा, और भी लोग, सारे लोग हैं? सभी लोग हैं 94 या उसके बाद या उससे भी पहले से रह रहे हैं। और पानी, लाइट, रास्ते, बारिश के टाइम में और समस्या तकलीफ़ होती है। यहाँ है ना, मतलब तेंदुआ, शेर, जंगल में सांप, बहुत तरह का चीज़ आता है और हमको यहाँ पर किसी तरह का छूट नहीं है कि इस तरह से पक्का मकान बनाए या है किसी तरह से खुल के काम कर सके। नहीं, वोट देते हैं आप लोग? जी हाँ, वोट देते हैं। वोट यहाँ पर सब वोटर है। अच्छा, वोटर हैं, मतलब सभी लोग वोटर हैं। लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। सभी आते हैं, बोलते हैं हाँ करेंगे, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होता है, वोट का टाइम ख़त्म, सब भूल जाते हैं। चुनाव है, अब तो चुनाव होगा तो बहुत लोग आएंगे कि आपसे वोट मांगने, तमाम सभी पार्टियां आएंगी, है ना। हर दल के लोग आएंगे, भाजपा के लोग आएंगे, शिवसेना के लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, है ना, सारी दल के लोग आएंगे। तो आप लोग इनके सामने सवाल नहीं रखते कि हमारी हालात देखिए, हमारी स्थिति को देखिए? सवाल रखते हैं और वो लोग वादा कर लेते हैं कि ठीक है ना, इस बार हमें जिताओ, और जीतने के बाद वो भूल जाते हैं कि है ना, मतलब पीछे भी है ना, मतलब जो हम वादा किए हैं इसके थोड़ा समस्या को कुछ तो है ना, शौचालय, पानी, लाइट, इतना भी सुविधा हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी तरह का सुविधा नहीं है। अंधेरा यहाँ रहता है, लाइट नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, शौचालय नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल के लिए कोई सुविधा नहीं है। रात को ऐसे जगह पर रहना, मतलब कोई यहाँ तो जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। जी हाँ, शेर है, तेंदुआ है, सांप है। जंगल में है ना, आदमी शौचालय के लिए जाता है, रात को जल्दी अगर है ना बाहर नहीं निकलता है कि न जाने किस तरह का जानवर होगा, किस तरह का सांप, शेर, तेंदुआ, इसके वजह से आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, अंधेरा है। अभी हम महिलाएं हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम उनसे बात करेंगे। तो आप लोग तो लंबे समय से हैं? हाँ, हम लोग बहुत लंबे समय से। पानी कैसे लाते हैं? पानी बहुत डोंगाइट भी नहीं है ना, अंधेरे में रहते हम लोग, सब अंधेरे में रहते हैं। आज से नहीं, 35 साल से रह रहे हैं। जानवरों का भी, जानवर भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, सांप आते, कीड़ा बिच्छू आते। पाणीच खूप राहत आहे आणि पाणी भरून जातं पावसामध्ये। मग ये आपको पता होगा कि कुछ समय पहले यहाँ पे एक वो हुआ था, भूस्खलन हो गया था यहीं पे, वो बागेश्वरी मंदिर के पास काफी लोगों को झोपड़े बह गए। हाँ, नहीं देता है। हाँ, वही पानी का तकलीफ है। इधर पानी नहीं है, हम लोग इतने दिन से लड़ रहे हैं, तकलीफ है। और कोई चीज का तो नहीं है, और पानी का और लाइट का, और वो जो बाथरूम रहता है उसको भी किधर किधर जाना पड़ता है हम लोग को। सबसे प्रॉब्लम तो पानी का है भाई। नहीं, ये एक एक जन बोलेंगे, एक आप अब
कुठेतरी ठेवलंच ना बाथरूमचं तरी आम्हाला पावसाचं नाही आम्हाला पावसात किडे लई निघतात, साप येतात, बाथरूमला जावं लागतं आम्हाला। मैं आपको बता दूं हिंदी में से ये कह रही हैं कि टॉयलेट बाथरूम के जाने के लिए अगर हम लोग बारिश के समय जो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे खतरा बना रहता है, हम लोग डर के जाते हैं जंगल में जो है कि क्योंकि टॉयलेट नहीं, इनके पास शौचालय नहीं है। सरकार ने जो है कि करोड़ों अरबों रुपए इस पे खर्च किया और शौचालय पूरे देश में बने, सब कुछ हुआ, लेकिन इनके लिए नहीं है, कुछ नहीं हम लोग के लिए, इनके लिए नहीं है। और मैं एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि जो तमाम बड़ी बड़ी मीडिया हैं, आपको बड़े बड़े जाएंगे, शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े धंधा सेठों के यहाँ जाएंगे, जो उद्योगपति, जो बड़ी चीज़ें हैं वो प्रोफाइल देख के जाते हैं। लेकिन आज मैंने निर्णय लिया कि नहीं, यहाँ हम चलेंगे, इनकी हकीकत, जन्मभूमि हकीकत को जानेंगे। तो बहुत से आदमी आए, बोल करके गए, वोट ले करके जाते हैं, बोलते ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कहाँ कुछ कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे झक मार नहीं, अभी बीएमसी का चुनाव है। हाँ। अभी फिर नेता लोग आएंगे, अभी 15 दिन महीने भर के अंदर ही आ जाएंगे। अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, घोषणा नहीं हुई, अभी आएंगे। तब आप क्या मुद्दा होगा फिर अब वोट देते समय आप लोग क्या कहेंगे उनसे? हम लोग जाएंगे नहीं, अब जाएंगे नहीं। जब हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो हम लोग काय के लिए मरने जाऊं? जो होगा होगा, देखा जाएगा। नहीं, वोट तो देना चाहिए, वोट दीजिए। वोट नहीं, आप कहाँ से देंगे? हम नहीं, वो तो उसमें तो एक ऑप्शन और है ना, एक ऑप्शन लोग क्या करेंगे उसके? एक ऑप्शन और है ना, नोटा ये जी रहा है वो लोग, हम लोग के लिए कौन जी रहा है? हम लोग तो जंगल में अकेला मर रहे हैं। 20 साल से वोट दे रहे हैं, जाएंगे क्या हुआ? एक वोट से हार जाता है, एक वोट से जीत जाता है, लेकिन हम लोग के लिए कहाँ कुछ कर रहे हैं? कोई कुछ किया नहीं किया। अब नया नेता सब आएगा और क्या करेगा नहीं करेगा। क्या कर रहे थे? हम लोग का मुद्दा यही होगा, पानी, लाइट और शौचालय का सुविधा करो, उसके बाद हम लोग का वोट लो, खुशी से हम लोग को भी रहने दो, खुशी से आप लोग भी रहो। अभी तो आएंगे वोट नेता लोग सब जंगल तक। अभी भले आपके पत्थर की सीढ़ी है, कच्चा रास्ता भले नहीं दिख रहा, लेकिन चुनाव में सबको उनको रास्ता मालूम पड़ जाता है, नजर आता है। चुनावी के टाइम में तो नजर आता है, उसके बाद कभी तो नजर ही नहीं आता ये रास्ता। वोट लेने के लिए खाली आता है बस, वोट के बाद तो भी कोई काम ही नहीं उसका हो गया। यहाँ इतना तकलीफ है, इतना रात बिरात बच्चा, छोटे छोटे बच्चा, डर लगता है यहाँ पे, न लाइट है न पानी है। शेर रात में जानवर भी जानवर, शेर आता है, चीता भी आता है। हम लोग डर से सवेरे घर में घुस जाते हैं, नहीं लाइट का सुविधा है, न पानी का सुविधा है, न बाथरूम का सुविधा। आता है, वोट ले लेता, चला जाता है, कुछ भी नहीं करके जाता है। कोई कहता कि कर देने, कोई नल बैठा देने, लाइट देने, कुछ भी नहीं देता है। हम लोग को इसी को तुम्हाला करायचं ना आमच्यासाठी तर बाथरूमचे 2 डबे, एक खाली आणि इकडे आणून द्या। नाही, मी तुम्हाला सांगू, मी काही नहीं करू सकत। मी फक्त तुमची जो आवाज़ है ना, ये जो मैं ऊपर तक पहुंचा सकता हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। देखिए इन लोगों की इतनी, देखिए अब कितने सरल, पहले आप देखिए कितने सरल और सहज लोग हैं। जो कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो इनको कुछ उम्मीदें लग जाती हैं, इनको लगता है कि शायद मेरी समस्या का समाधान के, शायद मेरी मदद कर दे, है ना। कैसी विडम्बना है, और ये सच है। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंचाएं। मैं तो हम लोग का घर दे के इधर से हटा दे, हम लोग का घर दे दे, बस हो गया। और घर मिल जाए हम लोग को वही अच्छा है। ये जगह को मैं सलाम करती हूँ। हम लोग तो बहुत सारे लोगों को तो घर मिल गया है ना, जिसको मिला भाई उसको, हम लोग को तो नहीं मिला। 11 साल हो गया, 11 साल हो गया ना। 2008 में हम लोग पैसा भरी, अभी तक झूला रहा है। 2007 और 8 में 2008 में पैसा भरा है। नहीं, आप क्या कुछ कह रहे थे बच्चों को लेकर, कैसे पानी वाली समस्या? पानी का तकलीफ है सर, पानी के लिए परेशानी है। बच्चे लोग पढ़ने का नहीं जाता है पानी के चक्कर में, और लाइट भी नहीं रहता है, सांप की रास्ता आता है, बाथरूम भी नहीं है। पानी का तकलीफ, हर चीज लंबा से लाते हैं पानी, उधर से लाते, अंधेरा में दिया जला के रहना पड़ता है। एक मैं बता दूं कि अभी इस साल जो डिक्लेयर हुआ है मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है, करीब 46,000 करोड़ का, 45,949 करोड़ का बजट अभी डिक्लेयर हुआ है हाल ही में। कुछ छोटे राज्यों के बराबरी का बजट है मुंबई महानगर पालिका का। मुंबई महानगर पालिका से सारे स्कूल चलाती है, अस्पताल चलाती है, बहुत सारे कार्य करती है, लेकिन उसी की हद में रहने वाले लोग यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? कि इसे वन विभाग की जमीन बता के, फॉरेस्ट बताकर
यहाँ इनको जो है मूलभूत सुविधा नहीं दी जाती, जबकि फंडामेंटल राइट है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब इनके वोट से नेता कॉर्पोरेट नगर सेवक बनता है और जनप्रतिनिधि बन के जो है विधायक बनता है, सांसद बनता है, दिल्ली तक पहुंचता है, वही नेता जो इनके वोट लेकर जो दिल्ली तक जब जाता है लोकसभा तक, तो वहां जाते जाते रास्ते में उनकी बातों का, उनकी चीज़ों, समस्याओं को भूल कैसे जाता है, ये एक सवाल है। और मैं अब चलूँगा, एक घर दिखाऊँगा। सिंह भाई आइए चलते, आप आपके घर के इनके अंदर की पोजीशन दिखाते हैं। यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, एक मैं घर दिखाता हूँ। देखिए इसमें किवाड़ तक नहीं है, ये पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा है। और ये उन्हीं नेताओं के जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रमों के बैनर से जो है कि अपने घर को जो छा लेते हैं, बना लेते हैं। और ये देखिए, मैं अंदर चाहूँगा कि अंदर आइए। ये हालात है, ये स्थिति है घर की, और मैं चाहूँगा कि दिखाएं। और एक ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये घर की स्थिति है, ये घर है। और इनके वोट से लोग जो है, इनके वोट से लोग जो है विधायक और सांसद बनते हैं। ये देखिए, ये कितनी स्थिति, ये बच्ची है, आप देख रहे हैं। तो ये हालात है। सोलर लाइट लगा के, लोग सोलर के लाइट लगा के किसी तरीके से अपना काम चलाते हैं। ये जो अभी बत्ती जला रहे थे, सोलर से जल रही थी, तो जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सोलर लाइट है। तो ये सोलर से जलाते हैं। तो नहीं, तो आप इस परिस्थिति में बच्चों को लेके रात को फिर क्या डर तो लगता ही होगा? डर लगता है, लेकिन क्या करूँ, अभी है ना, मतलब हमारा इतना इनकम नहीं है। और 2018 में ऑपरेशन हुआ, तो मैं उसके बाद से काम उम कर नहीं रहा है। औरत घर खाते में काम करती है, और बच्चे लोग, अभी मेरे पास इतना मतलब व्यवस्था नहीं है कि मतलब इस पे और कुछ मैं कर सकूं। किसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं तकलीफ में। मैंने एक सिलाई मशीन देखा, तो सिलाई का काम करते तो वो कभी कभी है ना, किसी का आ जाता है आजू बाजू का, तो कुछ घर पे बैठे, उससे कुछ इनकम हो जाती है, जिससे घर का गुजर बसर हो जाता है। मतलब महीना 2 महीना में किसी का 1-2 पीस आ गया, तो 2-4-500 है ना, मतलब हो जाता है 1000-500। अभी आपकी भी तबीयत ठीक नहीं, तो बहुत ज़्यादा आप काम नहीं कर पाते? काम नहीं कर पाते हैं। अगर बैठते हैं मशीन पे, सिलाई पे, तो कमर में दर्द और ठोने में ये सब है ना तकलीफ होने लगता, काम नहीं हो पाता। ये ज़मीनी हकीकत है। ये मुंबई, अच्छा, आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, दर्शकों को हमारे देख के, कि मैं कहाँ पे हूँ। ये मुंबई महानगर पालिका है, देश की आर्थिक राजधानी। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये देश की आर्थिक राजधानी का क्षेत्र है, ये देश की आर्थिक राजधानी है। और इस जगह मैं खड़े होके और अपनी बात, इन लोगों की समस्या को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा, राशन कार्ड हमारे पास नहीं है। और ये जो लॉकडाउन में मतलब बहुत तकलीफ हुआ, सबको अनाज मिल रहा था, हमको कुछ भी नहीं इसका है, मतलब लॉकडाउन में कुछ फ़ायदा मिला। तकलीफ से किसी तरह से जो खाना बट रहा था, तो अगर कभी मिल गया, नहीं तो वैसे है ना वक्त गुजारना पड़ा। ये जो फूड सिक्योरिटी बिल मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो पास हुआ था, जो खाद्य सुरक्षा बिल, जिसके तहत लोगों को राशन कार्ड पे जो अनाज हर महीने दिया जाना था, वो भी इन्हें नहीं मिल सकता। इसलिए नहीं मिल सकता, इनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। अगर राशन कार्ड होता तो अनाज मिलता। तो राशन कार्ड इन्हें सिर्फ एक चीज़ दी गई है, वोटर का मत का अधिकार। वो इसलिए कि उस पर नेता चुनाव जीतना है, उन्हें वोट चाहिए। राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड बनाए किसी तरह से, पहचान पत्र, ये सब हना है। और बोलता है ये फॉरेस्ट की जगह यहाँ राशन कार्ड है ना, अब जो बन गया, अब नहीं बनेगा, इस तरह का है ना आश्वासन दिया जाता। आइए हम बाहर चलते हैं। ये आपने देखा, ये यहाँ की ज़मीनी हकीकत थी। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव सामने खड़ा है, यहाँ की ज़मीनी हकीकत थी। और हम फिर आपसे एक नए वार्ड में नई चर्चा को लेकर, नए विषय को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। इसी के साथ आपको नमस्कार।